नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय वीपी शर्मा में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाभ हानि का सेकंड पार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप जैसे दोस्त ही आगे और इन वीडियो से ट्रिक समझ सकें और प्रश्नों को बहुत ही कम समय में हल कर सकते हैं। तो अपन बिना समय गवाए अगले सवालों की तरफ चलते हैं अपने टाइप्स की ओर। तो देखो, अपना सवाल है पहला। एक व्यापारी द्वारा किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ 400 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि का 3 गुना है। तो देखो, सवाल को समझें आप। एक व्यापारी किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचता है तो जो लाभ प्राप्त होता है वही 400 रुपये में बेचने पर उसको जो हानि प्राप्त होती है उसका 3 गुना है। तो देखो, लाभ है जो कि हानि का कितना गुना है? 3 गुना। तो हानि का 3 गुना करते हैं तो बराबर आ जाएगा लाभ। अपने को पिछले वीडियो में अपन ने बताया कि लाभ और हानि क्या होती है। अपन ने बेसिक पढ़ा था पिछले वीडियो में। तो लाभ का जो सूत्र होता है वो होता है, आप लाभ हमेशा ही क्या करते हो? विक्रय मूल्य माइनस क्रिय मूल्य करते हो या नहीं करते हो? और विक्रय मूल्य को आप क्या लिख रहे हो? SP माइनस CP। और हानि के लिए क्या कर रहे हो? क्रिय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो अपन इन दोनों सूत्रों को यहाँ पे लिख देते हैं। लाभ के लिए अपन ने लिख दिया SP माइनस CP बराबर 3, और मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे? CP माइनस SP। दोनों के सूत्र लिखे हैं मैंने, और कुछ नहीं लिखा। देखो, अब देखो, अपने लिए पहली ओर से जो लाभ प्राप्त हो रहा है उसके लिए विक्रय मूल्य तो क्या है? 600 रुपये। तो सेलिंग प्राइस 600 रुपये हो गई। अपने लिए कॉस्ट प्राइस अपने को पता नहीं है। 3 इंटू हानि के लिए विक्रय मूल्य क्या दे रखा है? 400। तो अपने को कॉस्ट प्राइस तो पता नहीं है, विक्रय मूल्य अपने को पता है, तो अपने लिख दिया। तो अब देखो, 600 माइनस CP बराबर, इसको इससे गुणा करोगे तो 3 CP हो जाएगा, और इसको इससे भी गुणा करोगे, कोष्टक खोलते हैं दोनों संख्याओं से गुणा होता है। 3 को 400 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 1200। अब देखो, ये 3 CP है, इधर आप इसको भी लेके आओगे तो देखो, इस CP को इधर लेके आ जाते हैं। CP 3 CP और ये इधर हो जाएगा तो प्लस का 1 CP और हो जाएगा। अब 600 में से 1200 जोड़ोगे तो ये क्या हो गया? 4 CP किसके बराबर हो गया? 1800 के बराबर हो गया। तो अपन देखो, 4 CP किसके बराबर है? 1800 के बराबर है। तो 4 CP किसके बराबर है? 1800 के बराबर है। तो देखो, अपने को क्रिय मूल्य ज्ञात करना है, तो ये 4 किधर जाएंगे? भाग में जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो 1800 में आप किसका भाग दोगे? 4 का। 4 बार 2 बचे 450 रुपये। तो इसका क्या हो गया? क्रिय मूल्य क्या आ गया अपने लिए? 450 रुपये। अगला सवाल देखते हैं अपने लिए। किसी वस्तु को 5% लाभ से बेचा जाता है। यदि इस वस्तु को 5% कम में खरीदा जाता तथा 18 रुपये अधिक में बेचा जाता तो उसे 20% का लाभ होता है। ये सवाल देखो, आपको दोस्तों देखने में बहुत ही हार्ड लग रहा है कि इसमें बार बार उलझा रहा है सवाल में, परंतु अपने को कुछ नहीं करना। प्रश्न जैसा कैसा कह रहा है वैसा ही करना अपने को। अपने लिए 5% का लाभ है, तो सबसे पहले क्या मान लेते हैं? क्रिय मूल्य। क्रिय मूल्य क्या माना? 100 रुपये अपन ने मान लिया। ठीक है, इस चीज को आप मानना ना भूलें। फिर देखो, 5% का लाभ, इसका मतलब प्लस 5% होगा। 5% का लाभ होने से विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा? 105। इस वस्तु को 5% कम में खरीदा जाता। खरीदने का मूल्य ये है। 5% कम में खरीदने का मतलब है आप 100 से 5 रुपये कम में खरीदोगे तो क्या आएगा? 95 रुपये। इसका ये विक्रय मूल्य ही है, और इधर आ रहा है वो विक्रय मूल्य, ध्यान रखना। कम में खरीदा जाता तो 18 रुपये अधिक मिलते। इस चीज को अपन आगे देखेंगे। तो उसे 20% का लाभ होता। तो इस पे अगर 5% कम में खरीदा तो 20% का लाभ होता ना। तो अपन इसको 95 का कितना निकालेंगे? 95 को 20% का लाभ निकालेंगे। 20% का लाभ होता है 95 इंटू 120 बट्टा क्या होता है? 100। तो इसको आप हल करोगे तो क्या आएगा? 114 आएगा। तो इसका मतलब वो कितने में बेचेगा? 114 में। अब देखो, अपने अनुसार तो प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है? इसको 18 रुपये अधिक मिलते, परंतु अपन ने जो माना उसके अनुसार इसको कितने रुपए ज्यादा मिल रहे? पहले 105 रुपये मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे हैं? 114। तो 9 रुपये ज्यादा मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे? तो 9 रुपये किसके बराबर होंगे? 18 रुपये के ही तो बराबर होंगे। तो 18 बट्टा 9 हो जाएगा। अपने को क्या ज्ञात करना है? क्रिय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रिय मूल्य अपन ने क्या माना? 100। जिसको ज्ञात करते हैं उसको मैं हमेशा ही मल्टीप्लाई में लिखता हूं। तो 9 को आप इससे 2 बार भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? क्रिय मूल्य आ जाएगा 200 रुपये। अब अगला सवाल है अपने
किसी वस्तु को 56 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्या है, क्रय मूल्य है। तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो दोस्तों, अपने को इस सवाल को अगर जल्दी से करना है तो ऑप्शन से हल करेंगे। तो मान लीजिए आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ए 10%, बे 15% नहीं देगा, अगर क्रय मूल्य देगा, क्रय मूल्य पूछेगा तो प्रतिशत नहीं देगा, अगर लाभ या हानि पूछता तो प्रतिशत देता, और से देख लो 40 और दे रखा है अपने को ए वे से और दे रखा है 50। तो अपने को ये क्या बोल रहा है, 56 रुपये उसका क्या निकलना चाहिए, विक्रय मूल्य निकलना चाहिए, परंतु प्रतिशत लाभ और क्रय मूल्य क्या होगा, बराबर होगा। अपन इसको पहले ऑप्शन से करते हैं। अगर 10 रुपये का लाभ हो रहा है, 10% ही लाभ है और इसका क्रय मूल्य ही क्या है, 10 है, तो आप इसको क्या निकालोगे, 11 रुपये, परंतु जो कि इसके विक्रय मूल्य के बराबर नहीं है। 15 को करोगे तो 15 आपको लाभ चाहिए 15%, तो इसका क्रय मूल्य के अनुसार निकलेगा। तो आप इसको निकालोगे तो इसको गुणा करोगे तो आएगा 1725/100, इसका मतलब 17.25 रुपये इसका क्या आएगा, विक्रय मूल्य, जो कि इसको भी गलत ठहरा था, इसको भी गलत हो गया। अब देखो से ऑप्शन देखते हैं, 40 × 140/100, तो 14 को 4 से गुणा करोगे तो 56, जो कि विक्रय मूल्य है अपना इस प्रश्न के अनुसार। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, से सही हो जाएगा। अगर आपको इसको ट्रिक भी चाहिए आपको, तो मैं इसके ट्रिक के लिए आपको एक सूत्र बताता हूँ। क्रय मूल्य अगर ज्ञात करना हो तो 10 × इसको लिखोगे 25 प्लस माइनस एक्स और माइनस क्या करोगे 50। प्लस माइनस का मतलब है अगर लाभ हो रहा है तो उसको प्लस कर देना और हानि हो रही है तो इसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। इस सवाल में आप इसको रखोगे तो अपने लिए क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आप खुद निकाल लेना, इसके आंसर आ जाएंगे जरूर जरूर। तो आप इसमें x की जगह क्या रख लोगे, 56 रख लेना और आपके इसमें आंसर आ जाएंगे। अगला सवाल अपन देखते हैं। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करता है, गलत बाटों का प्रयोग करता है और 25% का क्या कमाता है, लाभ कमाता है। तो अपने को ये बताना है कि वो कितना कम तोलता है। कम तोलने के लिए अपने को ज्ञात करना है। तो अपन देखो, अपने वृद्धि प्रतिशत और कमी प्रतिशत अपने प्रतिशत वाले पार्ट में पढ़ी है, और जिसका डिस्क्रिप्शन में नया लिंक दे रखा है मैंने नीचे, तो उससे आप प्रतिशत और कमी को भी देख सकते हो। तो उसी सवाल पर आधारित ये सवाल है। तो अपने को देखो क्या निकालना है, लाभ का मतलब वृद्धि होती है नहीं होती है। तो अपने को देखो इसी आधार पर, लाभ का मतलब तो वृद्धि होती है परंतु अपने कम निकालना है, कमी निकालनी है। तो अपने लिए आंसर क्या आएगा, वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि इंटू 100 आता है नहीं आता है। तो अपने लिए वृद्धि कितनी हो रही है, 25, तो 25/100 प्लस वृद्धि, 100 प्लस 25 क्या हो जाएगा, 125। परंतु इसमें अपने लिए 100 नहीं आएगा क्योंकि अपन बाट का प्रयोग कर रहे हैं। तो बाट कितने ग्राम का होता है, 1000 ग्राम का होता है नहीं आता है। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 1000 से करना है। 25 के पहाड़े से इसको काटोगे 5 बार और इसको आप काटोगे 5 के पहाड़े से, तो ये कटेगा 200। इसका मतलब वो कम कितना तोलता है, 200 ग्राम कम तोलता है। अगर इसी सवाल को अपने को उल्टा पूछ लिया जाता है, अगर पूछ ले कि दुकानदार है 200 ग्राम कम तोलता है और अपने को क्या निकालना होता है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना होता है। तो अपने को जो तोल रहा है उसको ऊपर लिखना है और जितना कम तोल रहा है उसको 1000 में से घटा देना है, और उसके लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है तो अपने को 100 ही लिखना है। इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को काटोगे, 2 के पहाड़े से 4 बार काटोगे तो 25 आ गया नहीं आ गया, 25% का उसको वापस लाभ हो रहा है नहीं हो रहा है। तो मैंने इसी सवाल में, एक ही सवाल में दोनों चीजें बता दी है। आप लाभ प्रतिशत भी निकाल सकते हो और कम कितना तोलता है उसको भी निकाल सकते हो। तो अपन चलते हैं अगले सवाल की ओर। किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा, इसका मतलब इसका क्या है, विक्रय मूल्य है जो क्या है, बराबर है। अब देखो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। अगर क्रय मूल्य बराबर है तथा समान प्रतिशत लाभ व हानि होती है तो उस पूरे सौदे में अपने को क्या होता है, ना ही हानि होती है और ना लाभ होता है, ठीक है। परंतु इसमें क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य बराबर दे रखा है। तो विक्रय मूल्य अगर बराबर दे रखा होता है तो अपने को जितने लाभ और हानि प्रतिशत दे रखा है उसका तो क्या करना होता है, वर्ग करना है,
और बट्टा में क्या लिखना है 100। इसको 100 ट्रिक के रूप में ऐसे भी याद रखते हो x² बट्टा 100। तो देखो x² का मतलब है जितने परसेंट की लाभ या हानि हो रही है। तो देखो इसमें 20% का लाभ और 20% की हानि हो रही है और विक्रय मूल्य बराबर है, तो मैंने इस ट्रिक का प्रयोग किया है। तो 20 को 20 से मल्टीप्लाई करते हो तो 400 और बट्टा 100 है। तो इसका मतलब इस पूरे सौदे में क्या हो रही है 4% की हानि होती है और विक्रय मूल्य बराबर होता है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, हमेशा ही क्या होती है हानि ही होती है, लाभ कभी भी नहीं होता है। तो देखो इस सवाल के अनुसार इस पूरे सौदे में 18 रुपए की हानि होती है। अपने अनुसार कितने प्रतिशत आए 4%। तो इसका मतलब 4% किसके बराबर है 18 रुपए के बराबर है। तो इन दोनों का एक जोड़ा बनेगा या नहीं बनेगा। तो 18 बट्टा क्या हो जाएगा 4। और अपने को क्या ज्ञात करना है क्रय मूल्य। तो अपन क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं 100। तो इसको मल्टीप्लाई में लिख दो 100। 4 के पहाड़े से ये करता है 25 बार और 25 को आप 18 से गुणा करते हो तो अपने लिए आता है 450 रुपये। तो इसका आया क्रय मूल्य, ये आया टोटल क्रय मूल्य। परंतु उनका अपने को क्या करना है अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो अपने को 20% लाभ पे बेची उसका भी क्रय मूल्य चाहिए, 20% हानि पर बेची उसका भी क्रय मूल्य चाहिए। तो क्रय मूल्य अलग अलग होगा। तो अपन देखते हैं क्रय मूल्य फर्स्ट वस्तु का और क्रय मूल्य सेकंड वस्तु का। 20% का लाभ होता है तो अपन देखते हैं 120 रुपये विक्रय मूल्य और 20% की हानि होती है। इसका मतलब क्या हो गया 80 होगा या नहीं होगा। अब इन दोनों को देखो सरल अनुपात बना लेते हैं। तो क्या होगा सेकंड वस्तु का तो हो जाएगा 2 और फर्स्ट वस्तु का क्या हो जाएगा 3। 4 के पहाड़े से कटे ये दोनों, 4 दूनी 8 4 3 12। तो देखो अपने को जिस वस्तु का ज्ञात करना है उसका अपन क्या करते हैं पहले तो अपने अनुसार देखो इसका क्रय मूल्य क्या होगा 3, इसका क्रय मूल्य क्या होगा 2। तो 5 हो गया या नहीं हो गया। तो 5 किसके बराबर होगा 450 के बराबर होगा। और अपने को जिस वस्तु का ज्ञात करना है मान लो पहली का ज्ञात करना है तो इसको मल्टीप्लाई में क्या लिख दोगे 3। 5 के पहाड़े से ये इकट्ठा हो गया तो 90 बार, 90 को 3 से गुणा करोगे 270। इसी तरह से दूसरी वस्तु का भी ज्ञात करोगे तो आ जाएगा 180 रुपये। तो दोनों के अलग अलग क्रय मूल्य आ गए। अपने को ये बात इंपॉर्टेंट है क्रय मूल्य बराबर हो समान लाभ या हानि हो तो ना ही हानि होती है ना ही लाभ होता है। विक्रय मूल्य बराबर हो तो हमेशा ही क्या होती है हानि होती है और हानि होती कितने परसेंट है x² बटा 100 के बराबर होती है। तो इस तरह से अपन ने लाभ हानि के जितने टाइप के प्रश्न हो सकते थे अपन ने सोल्व कर लिए। और बाकी कोई भी टाइप अगर बचा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से ज़रूर बताएं, मैं आपको उसको भी बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।